Good morning, guys. Yes, good morning, Sanjeet, Manju, Deepthi, and Prapti, and Portia, and Sakshi, and everyone else. Okay. So, what we were doing in the last class? I guess हम लोगों ने adjective start कर लिया था. Yes. Two plus V1. अच्छा. Okay. मैंने prefer वाला बताया था आपको. No sir, preferably बताया था. 2 plus V1 किसके साथ बताया था? अच्छा, ध्यान के साथ से मुझे याद नहीं आ रहा. अगर 2 plus V1 किसी के साथ बताया था ये? सर प्रीफर ही चल रहा था सर लास्ट. रादर देन वाला बताया था ना हम लोगों ने. I prefer to run rather than swim. हाँ ये तो yes. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ there are certain adjectives जो comparative degree होती है और उसके बाद हम tool लगाते हैं. नहीं पढ़ा था. ठीक है, इसमें prefer के साथ मैंने आपको बताया था कि prefer is followed by rather than. जब भी इसके साथ भी क्या होता है, जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं 2 plus V1 का, तो हम प्रेफर के साथ भी क्या लगाते हैं, रादर देन लगाते हैं. चलो ठीक है, ये वाली चीज हमने पढ़ी थी. ठीक है, इसके साथ आता है नेक्स्ट, इफ द वर्ड इज प्रेफरेबल. प्रेफरेबल इज आल्सो फॉलोड बाय टू. गुड मॉर्निंग अनामिका. प्रेफरेबल इज फॉलोड बाय टू. ठीक है, इसके साथ भी आप क्या लगाते हो, टू लगाते हो. जैसे हम बोलेंगे विंटर इज प्रेफरेबल टू समर. विंटर इज प्रेफरेबल टू समर. तो आप इस तरीके से बोलते हो विंटर इज प्रेफरेबल टू समर. ठीक है, तो प्रेफरेबल इज फॉलोड बाय टू. चलो क्लियर है ये चीज. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, तो बिल्कुल आसान याद रखना. बस हमारा केवल प्रेफर के साथ रादर देन था, वो भी 2 plus V1 वाले केस में जो हमने कल देखा था. आई प्रेफर टू रन रादर देन स्विम, ऐसा लिखा था. बाकी प्रेफर के साथ भी टू लगता है नाउन को जब भी कंपेयर कर रहे हैं तो, और प्रेफरेबल कोड के साथ भी इस तरीके के केस में टू ही लगता है. ठीक है, चलिए. किसका सुशांत, किसका एडजेक्टिव से क्या रिलेशन है? प्रेफर का. देखो, व्हेन यू आर सेइंग प्रेफर, प्रेफर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है. कौन सा एडजेक्टिव का? कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हो आप इसे. ठीक है, बिकॉज इट कम्स अंडर द कंपैरेटिव डिग्री. दिस इज द रिलेशन. ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं कि कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो वी आर एक्चुअली व्हेन यू से आई प्रेफर दिस टू दिस, इसका मतलब यू आर कंपेयरिंग समथिंग कि मुझे ये चीज ज्यादा पसंद है इससे. ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये जब आप यूज करते हो प्रेफर हो गया या जूनियर हो गया, तो ये डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री, मतलब ऐसा है ना कि पूरी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, बट दे कम अंडर कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, काम उसी की तरह करते हैं. इसलिए ये रिलेशन है इनका उससे, एडजेक्टिव से. ठीक है, क्योंकि कंपेयर करने में हेल्प करते हैं आपको. गॉट इट सुशांत? The preferable भी adjective होगा, but it's come before preposition, not before noun. It's fine. जैसे अगर मैं बोलता हूँ this is better than, या कुछ भी, Coke is better than Pepsi. If I have to say this, तो preposition से तो पहले आ रहा है better. Comparative degree, compare करने के लिए यूज कर रहे हो. It's not like हमेशा noun से पहले ही आना है. Adjective का ऐसा यूज थोड़ी है कि केवल नाउन से पहले ही आएगा. वो तो हम लोगों ने उस वाले केस में समझा था ऐसा. दिस बॉय
या ऐसा कुछ भी, दिस बुक इज माइन, ऐसा अगर हमने कुछ बोला था, ठीक है, दिस बुक इज माइन ऐसा हम बोल रहे हैं, तो हम समझ रहे थे कि यहाँ पे ये एक्ट करता है एडजेक्टिव की तरह। इट्स नॉट लाइक कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले ही आना चाहिए और कहीं आ ही नहीं सकता। इफ यू आर कंपेयरिंग पहले आएगा ना, बट यस। चलो आगे देखते हैं। तो वो हो गया हमारा प्रीपोजिशन प्रेफरेबल के लिए। नेक्स्ट आता है अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो इसमें थोड़ा सा और समझते हैं आगे। वी डू नॉट यूज टू कंपैरेटिव, ये हम लोगों ने कल देखा था, और मच यूज कर सकते हैं भी हमने समझा था कल। Two adjectives are connected using a conjunction, मोस्टली एंड से कनेक्ट होता है, ठीक है। दे शुड बी इन द सेम डिग्री। अगर आप दो एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करते हो एंड से, ठीक है, दे शुड बी इन द सेम डिग्री, तो वो सेम डिग्री में होनी चाहिए। क्या मतलब है, जैसे गुड एंड वाइज, है ना, बेटर एंड वाइजर, बेस्ट एंड वाइजेस्ट, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो अगर आप कनेक्ट कर रहे हो इस तरीके से तो ये सारी क्या होनी चाहिए, सेम डिग्री में होनी चाहिए आपके, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सुपरलेटिव, दिस इज हाउ यू शुड मेक पेयर ऑफ योर एडजेक्टिव्स, ये चीज है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी इंसान के लिए बोलो ही इज बेटर एंड वाइजर देन एनी अदर पर्सन इन द ऑफिस, ठीक है, किसी इंसान के लिए अगर आप बोल रहे हो कि ही इज बेटर एंड वाइजर देन, ठीक है, ऐसे मिस्टर शर्मा इज बेटर, बेटर बोल सकते हैं, कुछ और वर्ड नहीं होगा, इज मोर इंटेलिजेंट, एक वाइजर जैसी चीज होगी, चलो बेटर यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज बेटर एंड वाइजर देन एनी अदर पर्सन इन द ऑफिस, ठीक है। जब भी आप इस तरीके से बोल रहे हो कि मिस्टर शर्मा इज बेटर एंड वाइजर, तो ठीक है, तो कंपैरेटिव कंपैरेटिव ऐसा नहीं होगा मिस्टर शर्मा इज गुड एंड वाइजर या बेटर एंड वाइज, ऐसा नहीं बोलोगे आप, तो उसमें यूज करोगे, ठीक है, देन एनी अदर पर्सन इन द ऑफिस, ऐसा बोलोगे हमेशा। तो बस सिंपल सा छोटा सा रूल है, ठीक है, कि जब भी एंड से कनेक्ट कर रहे हो दोनों आपके क्या होंगे, सेम डिग्री में होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पिछला स्लाइड दिखाएगा एक बार, लास्ट स्लाइड। और पहले जी जी सर, ठीक है सर, लिख लिया, हाँ जी सर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया जहां पे हम लोग सेम डिग्री में यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अब हम कंपैरिजन की बात कर रहे थे, तो दो वर्ड्स होते हैं, कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली, ठीक है। दीज वर्ड्स दे आर फॉलोड बाय, इसमें लिख दोगे दे आर फॉलोड बाय एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इनके साथ आपका एडजेक्टिव कैसा आएगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा हमेशा। क्या मतलब है पॉजिटिव डिग्री में, जैसे आप बोलोगे दिस बुक, बुक कुछ भी, एक तो मैं एग्जांपल लिखते समय ना नॉर्मल में कुछ चीजें भी अलग से चाहिए होती हैं, ऐसा लगता है। ओके, दिस फोटोग्राफ इज कंपैरेटिवली देखो हम लोग जनरली, मैं मतलब आई हैव सीन कि हम लोग जनरली बोलते हैं बेटर, कंपैरेटिवली बेटर बोल देते हैं लोग, ठीक है, कंपैरेटिवली बेटर देन दैट फोटोग्राफ,
कैसे करेंगे इससे सही? What should be the correct answer? क्या होगा? दिस फोटोग्राफ इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट फोटोग्राफ। हमने क्या बोला कि क्या यूज करना है? पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है एडजेक्टिव की इसके बाद में। हाँ, गुड। ठीक है, ये सुशांत यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुड आ जाएगा। गुड नहीं सखी, गुड देन, यस। यहाँ पे गुड देन कंपैरेटिवली गुड देन, ठीक है ऐसा। दिस फोटोग्राफ इज कंपैरेटिवली गुड देन दैट फोटोग्राफ। मैंने दो बार देन लिख दिया, ठीक है। दिस फोटोग्राफ इज कंपैरेटिवली गुड देन दैट फोटोग्राफ, यस। ठीक है, तो दिस इज द वे यू शुड राइट इट। तो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली वाले वर्ड्स अगर आप यूज करोगे तो उसके साथ में हम लोग एंड क्या कहते हैं, कंपैरेटिव के साथ में हम लोग पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई? कोई डाउट इस पे? बिकॉज इसके पीछे रीजन बहुत ही साफ सा है। यू आर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं बिकॉज यू वांट टू कंपेयर। नाउ यू आर यूजिंग द वर्ड कंपैरेटिव और रिलेटिव। जब रिलेटिव या कंपैरेटिवली यूज ऑलरेडी कर ही रहे हो, इसका मतलब ही क्या है? यू आर ऑलरेडी कंपेयरिंग समथिंग। आप कंपेयर करने के हिसाब से ही बात कर रहे हो, ठीक है। यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। तो यू आर यूजिंग दिस वर्ड व्हिच मींस टू कंपेयर। तो उसके साथ में यू हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री, वरना क्या है, कोई मतलब नहीं है। यूजिंग कंपैरेटिवली डिग्री, यू आर यूजिंग द वर्ड कंपैरेटिव एंड टुगेदर विद दैट यू आर यूजिंग बेटर, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। इट डजंट मेक एनी सेंस, दो बार यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिपीटेटिव लग रहा है तो कंपैरेटिवली बेटर नहीं, कंपैरेटिवली गुड देन दैट फोटोग्राफ, ठीक है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबके लिए? रिलेटिवली ऐसे यूज कर लो से रिलेटिवली। The weather here, the weather in this city is relatively good than that city. Then किसी शहर का नाम भी ले सकते हो आप, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। The weather in this city is relatively better than, अच्छा देन दैट ऑफ लिखिएगा ना यहाँ पे, सही से लिखते हैं। सेंटेंस मैंने गलत लिखा, सारा ग्रामर का यूज में सही से किया है ना। Than that of that city। ये आता है मैंने यहाँ पे दैट ऑफ क्यों लगाया है? सबको याद है कि मैंने दो बार की क्यों लिखा देन दैट ऑफ दैट सिटी? यहाँ पे तो दैट सिटी दिस सिटी के साथ लिखा गया है, दैट वन थिंग। और यहाँ पे दैट ऑफ का मतलब क्या है? द वेदर। और यहाँ पे ऑफ दिए जाएंगे हम लोग, फिर साथ में क्या लिखेंगे? द वेदर इन दिस सिटी। या तो हम बोल सकते हैं द वेदर ऑफ द सिटी, तो ऑफ भी लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इन ज्यादा अच्छे लगे तो वेदर ऑफ दिस सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑफ लगा लेंगे। द वेदर ऑफ दिस सिटी इज रिलेटिवली गुड देन दैट ऑफ दैट सिटी। और इस दैट का मतलब क्या है? द वेदर। ये हम लोगों ने प्रोनाउंस में पढ़ा था, अगर याद होगा तो। याद है नहीं याद है? मतलब अगर हम एक चीज पढ़ चुके हैं तो वो भूलना नहीं है, नेक्स्ट टाइम भी रूल्स अप्लाई हुई नहीं होने ही है। याद है ये वाला या नहीं याद है सबको? हाँ याद है, मेरे को बताओ। यस, कूल, ठीक है। बाकी लोगों को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, फिर से बता दूंगा।
सर थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा याद आ रहा है। थोड़ा याद में ये वाली चीज थी, हम लोगों ने नाउन स्पेस में प्रोनाउंस में पढ़ा था। नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए वी यूज दिस एंड दैट। याद होगा वेदर वाला एग्जांपल किया था, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दिल्ली, ऐसा करके हम एग्जांपल पढ़ा था। तो आपको बताया था रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। तो ये जो दैट आप यूज कर रहे हो ये एक्चुअल में किसके लिए यूज किया गया है? द वेदर के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये कि दैट का मतलब क्या है? वेदर। ठीक है, तो सेंटेंस आपको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। द वेदर ऑफ द सिटी इज बेटर। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा लिखूं, अगर ये कंफ्यूज करेगा ना ऐसे, द वेदर ऑफ दिस सिटी की जगह मैं लिख सकता हूँ द वेदर ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। ये उस कैटेगरी में है, ठीक है। लेकिन मैं साथ में यहाँ पे ऐसे ही बोल सकता था द वेदर ऑफ दिस सिटी इज रिलेटिवली गुड देन दैट ऑफ दैट सिटी। यहाँ पे शहरों का नाम लिख दो या फिर दिस और दैट, वो तो शहरों के हिसाब से लिख दिया था, वो लिख दिया, ठीक है। चलो ठीक है, दिस इज वन थिंग। तो बस सिंपल सा है, कंपैरेटिव रिलेटिवली के साथ हमें क्या लगाना है? पॉजिटिव डिग्री लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है other should be used with comparative degree। जब एक क्लास में आप कंपेयर कर रहे हो तब की बात है ये। other should be used with comparative degree to exclude the thing। थिंग का मतलब है थिंग, पर्सन, एनिमल, व्हाटएवर जो भी कंपेयर कर रहे हो। टू एक्सक्लूड द थिंग बीइंग कंपेयर्ड, क्या मतलब है इसका? देखो क्या होता है, अगर हमें यूज करना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ में टू एक्सक्लूड द थिंग बीइंग कंपेयर्ड। एक्सक्लूड का मतलब क्या है? उसे हटाना, उस चीज को। क्या मतलब है इस चीज का? जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, अशोका वॉज ग्रेटर देन एनी अदर किंग। देन एनी अदर किंग, या ही वॉज ग्रेटर देन एनी अदर किंग बोल सकते हो, ये भी ठीक है। या फिर ही वॉज ग्रेटर देन ऑल द अदर किंग्स, ऑल द अदर किंग्स, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो तो यू हैव टू यूज अदर। अदर क्यों यूज करना है? क्योंकि जिस इंसान को आप कंपेयर कर रहे हो, जिस इंसान की बात कर रहे हो, उसे एक्सक्लूड करने के लिए। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है कि इफ यू आर कंपेयरिंग, जैसे एक क्लास में कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक क्लास में मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में मतलब कोई इंसान है जिसका नाम है राम। तो मैं बोलता हूँ राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। अगर मैं बोलता हूँ एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इसका मतलब क्या है कि मुझे अदर यूज करना है ताकि मैं ये बोल सकूं बाकी बच्चों से अच्छा है, क्योंकि राम को राम से कंपेयर तो नहीं करना है ना, ठीक है। अगर आप एनी, अगर वहां पे अदर नहीं लगाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? आप राम को फिर से राम से कंपेयर कर रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। इसलिए क्या है, जब आप कंपेरिजन कर रहे हो क्लास के अंदर या किसी भी जगह पे इस तरीके से जहाँ पे आप ज्यादा लोगों से ऐसे कंपेयर कर रहे होते हो, तो वहां पे आपको अदर यूज करना होता है टू एक्सक्लूड द पर्सन बीइंग कंपेयर्ड, ठीक है। तो जिस इंसान को आप कंपेयर कर रहे हो उसको हटाने के लिए आप अदर का इस्तेमाल करते हो। समझ में आई? देखो डाउट वगैरह पूछते रहो करो तो भी साथ में, और समझ में आया करो तो तुरंत बताया करो मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। यू कैन यूज द माइक्रोफोन, जिसके पास है सुविधा, मतलब अगर काम कर रहे हैं तो टॉक टू मी। क्लियर हुआ? चलो ठीक है।
सारे लोग टाइप नहीं करते थे, ऐसा क्या बाकी लोग मतलब टू बिजी टू टाइप होता है फिर टू लेजी टू टाइप होता है? भाई मेरे दिमाग में कई बार ये सवाल आता है, टू लेजी टू टाइप भी हो सकता है। ये भी ठीक है ना, बाकी लोग करते रहे, मैं क्या ही बोलूं मैं, ऐसा भी हो जाता है, मेरे साथ भी होता है कई बार, आई कैन रिलेट। चलो नाउ कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं करना है, लेकिन सॉरी कंपैरेटिव डिग्री के साथ अदर यूज करना है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू नॉट यूज अदर विद सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो अदर का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं किया जाएगा। क्या मतलब है इसका? जब आप ऐसे लिखते हो, देखो जरा, Ashoka was the greatest of all the kings। तो all the other नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज करें, all the काफी है, than any king, ऐसा बोलोगे आप। तो Ashoka was the greatest of all the kings। ठीक है, he was the greatest of all the kings। तो with superlative degree you do not use other, आप केवल क्या लगाओगे, जो भी आपका all the लगा रहे हो या any लगा रहे हो उस सेंस में आप यूज करोगे। ठीक है, Ashoka was the greatest of all the kings। ठीक है, तो बस इतना छोटा सा रूल वाला बिल्कुल जो ध्यान रखना है हमें कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग अदर यूज नहीं करेंगे एंड कंपैरेटिव डिग्री के साथ वी हैव टू यूज अदर। दैट्स इट, सिंपल सा रूल, छोटा सा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है व्हाट अबाउट पॉजिटिव डिग्री, नथिंग अबाउट पॉजिटिव डिग्री। इसका क्या मतलब है? देखो पॉजिटिव डिग्री तो पॉजिटिव डिग्री है, सिंपल। अशोक वाज ग्रेट, बात खत्म। पॉजिटिव डिग्री तो क्या करता है, केवल किसी की क्वालिटी बताता है ना, ही वाज ग्रेट, दैट्स इट। कंपैरेटिव डिग्री क्या करता है, कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर कर रहा होता है किसी चीज में, किसी क्लास में कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों से या जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हो। और सुपरलेटिव डिग्री क्या करता है, सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन उस लेवल पर करता है कि वो अपनी कैटेगरी में सबसे एक्सट्रीम पे थे, ऐसा। ठीक है, यस। तो पॉजिटिव डिग्री तो बस सिंपल है कि हम बोल सकते हैं अशोक वाज द ग्रेट, अशोक वाज ग्रेट, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, if two qualities are compared of a single person, अगर एक ही इंसान की आप दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, then form the comparative using more not ER। ठीक है, तो आपका जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो मोर की हेल्प से बनेगी, ना कि ER की हेल्प से। तो if two quality are two quality, the hell is wrong? If two qualities are compared in a single of a single person, ठीक है, if two qualities are compared of a single person, form the comparative using more not ER। एक इंसान की अगर दो क्वालिटीज कंपेयर करना है तो ऐसा करेंगे। क्या मतलब है इसका? इफ आई राइट रमेश इज क्विकर देन एक्यूरेट।
सही करो इसे। क्विकर रिप्लेस होगा, ये क्विकर रिप्लेस होगा बिल्कुल सही। मोर क्विक, है ना, मोर क्विक आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आएगा रमेश इज मोर क्विक देन एक्यूरेट। देखो क्या है ना, अगर मैं बोलता रमेश इज, अगर मुझे ऐसा कुछ बोलना होता कि रमेश इज क्विकर देन सुरेश, यहाँ पे अगर सुरेश लिखा होता तो सेंटेंस तो कंपैरिजन दो लोगों में चल रहा होता। लेकिन मैं एक्चुअल में रमेश की दो चीजों की बात कर रहा हूँ कि भाई वो काम जल्दी तो कर लेता है बट ही इज नॉट दैट मच एक्यूरेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो रमेश इज मोर क्विक देन एक्यूरेट, ऐसा है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये सबको समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। इसमें एक आध क्वेश्चन और बता दूंगा मैं भी। इफ आई राइट Delhi is better than Delhi is better than any other metropolitan city of Pakistan, ठीक है। लास्ट में ऐसे नो एरर दिया है, इसमें हम कहाँ पे एरर लगाएंगे? तुम लोग सोच रहे हो इसमें, कुछ भी बताओ, मतलब कुछ मतलब जो लग रहा हो वो बताओ। नो एरर लग रहा है। सबको नो एरर लग रहा है क्या? नो एरर और सिटी ऑफ दैट, ओके। मच बेटर लग रहा है, चलो ठीक है, मच बेटर लग रहा है, मच बेटर है, दिल्ली बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं। पॉल्यूशन माइनस कर दें तो दैट इज नाइस। मेरे ख्याल से इतना तो गैस उस पे सब रन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मेट्रो है, मेट्रो इलेक्ट्रिक बस, ठीक है। पॉल्यूशन लेकिन कम होने नहीं आ रहा। खैर मच बेटर हो जाएगा अगर पॉल्यूशन कम हो जाए तो। खैर फिलहाल बेटर रखते हैं। तो दिल्ली इज बेटर देन एनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान। नाउ लिसन अबाउट दिस थिंग अबाउट इट। एनी अदर, नाउ द थिंग इज कि मैंने आपको बताया था एक क्लास में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसी से, जैसे यहाँ पे ये क्या है ना, अभी ये इंडिया है, मान लो दिस इज इंडिया, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है। अब इसमें क्या है ना, दिल्ली यहाँ पे है और अगर मैं, और ये ना पाकिस्तान, ठीक है, और थोड़ा छोटा बना सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान, तो अभी क्या है ना, अगर मैं इंडिया को कंपेयर, अगर मैं दिल्ली को कंपेयर करूंगा पाकिस्तान से किस शहरों से, तो मैं क्या बोलूंगा, दिल्ली पाकिस्तान में तो नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिल्ली इज बेटर देन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, एनी सिटी, क्योंकि मुझे इससे एक्सक्लूड नहीं करना, मुझे एक्सक्लूड नहीं करना है इसे। लेकिन अगर बोलूं दिल्ली इज बेटर देन, अगर मैं केवल इंडिया के शहरों से कंपेयर करूं तो बोलूंगा दिल्ली इज बेटर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। एनी अदर क्यों?
क्योंकि दिल्ली तो इंडिया में ही है ना, इंडिया में दिल्ली है तो दिल्ली को एक्सक्लूड करना पड़ेगा ताकि दिल्ली को दिल्ली से कंपेयर ना कर दूं मैं। इसलिए यहाँ पे अगर मैं इंडिया में लिखा होता तो मैं अदर यूज करता, लेकिन पाकिस्तान लिखा है तो अदर यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे दिल्ली इज बेटर देन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अदर यूज नहीं किया जाएगा। समझ में आया सबको क्यों हुआ ये? ठीक है, चलो बढ़िया। मान लेते हैं अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बताता हूँ। देखो सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक क्लास में हो, एक क्लास में अगर आप उस स्टूडेंट को अपनी क्लास के स्टूडेंट को अपनी क्लास से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, जैसे किसी का नाम जो भी कुछ है, किसी का नाम राम है या जॉन है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा जॉन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, हमारे क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट से अच्छा है, एनी अदर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट को सामने वाली क्लास के स्टूडेंट से कंपेयर करूं तो मैं अदर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे उस इंसान को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वहां पे तुम सारे बच्चों से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे एनी यूज करेंगे, और अगर यहाँ पे इंडिया होगा तो हम यहाँ पे एनी अदर लगाएंगे। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूरी है, बस इतना कि इतना तो हमें पता ही होगा मेरे ख्याल से सबको। ये पेपर वालों मतलब पेपर सेट करते हुए लोगों ने सोच लिया होगा कि इतना तो पता ही है कि पाकिस्तान में दिल्ली नहीं है ऐसा। यस आकाशु, ओनली एनी होगा, यस बिल्कुल सही। विल जस्ट सी मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान, करेक्ट। चलिए लेट्स मूव अहेड देन। दैट ऑफ क्यों नहीं हुआ सर? दैट ऑफ पाकिस्तान, दैट ऑफ जो पहले वाला कंट्री, दैट ऑफ दैट सिटी, तो सर दैट ऑफ पाकिस्तान भी हो सकता था, क्योंकि एक ही तो क्या नाम बोला था सर? दैट ऑफ क्यों लगाया था आपको पता है? Why did I use that off here? That off क्यों यूज किया था? Any idea? तो वेदर को इंडिकेट करने के लिए, सब्जेक्ट जो है या वेदर को इंडिकेट subject करने के लिए, वेदर को इंडिकेट करने के लिए, because we are comparing weather, so I would say the weather of Dehradun is relatively good than the weather of, यहाँ पे अगर मैं बोलता the weather ऑफ दिल्ली। इसके, हाँ the weather of Delhi, इसलिए मैंने यूज कर लिया because I have to वरना मेरे को क्या करना पता, I have to repeat it। ठीक है, तो रिपीट नहीं करना, बट इसलिए ऐसा किया। इस वाले में हमें कैसे जरूरत पड़ती है बताओ, इसमें कहाँ लगाते हैं? दिल्ली इज द बेटर देन, अच्छा कोई क्वालिटी नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं है, हम किसी चीज को वैसे कि हाँ वैसे किसी चीज को कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस बता रहे हैं दिल्ली के बारे में, दिल्ली इज बेटर। मेट्रोपॉलिटन सिटी हिसाब से वो कंपेयर होता है, मतलब कोई Yes. क्वालिटी को कंपेयर नहीं कर रहा। कंपेयर नहीं कर रहा है, यस, मतलब कोई सिमिलर चीज को कंपेयर नहीं कर रहे। इफ देयर आर टू नाउन्स जितनी सिमिलर चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं हम लोग, जैसे देयर आर टू सिटीज एंड वी आर कंपेयरिंग देयर वेदर, है ना, ऐसा अगर कुछ होता तो, या फिर कोई शहर है हम उसके होटल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर कोई कॉमन चीज को इफ यू आर कंपेयरिंग तब हम यूज कर सकते हैं दिस और दैट को उस जगह पे, सॉरी दैट और दूस को, वरना यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा सिमिलर कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग। ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे कि पहले वो देहरादून और दिल्ली का वेदर कंपैरिजन किया, तो दोनों अगर अलग कंट्री से होगा तो उसमें भी दैट ऑफ यूज हो सकता है। या बिल्कुल दैट वैसे ही होगा जैसा है वैसा, अगर दोनों शहर अलग अलग कंट्री से, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ हाँ मतलब अगर जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली और स्विट्जरलैंड की, ऐसा? हाँ 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 हाँ, यू कैन कंपेयर, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक ही बात है, बस आप वेदर कंपेयर कर रहे हैं ना दो जगहों का, एंड दे कुड बी एनी प्लेस, क्या फर्क पड़ता है उससे, इट्स फाइन, तो आई कैन अगर कोई कंपेयर। स्पेसिफिक अगर कोई क्वालिटी का इंडिकेट करे तो उसमें दैट ऑफ यूज होता है, इसमें हाँ सिर्फ मेट्रोपॉलिटन। अच्छा अच्छा ठीक है सर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रूल बहुत कम यूज होते हुए देखा है मैंने, इनफैक्ट मैंने बस पढ़ाया ही है आज तक, आई हैव नेवर सीन इट, आई हैव नेवर यूज्ड इट। इफ टू
हेलो गाइस, I'm here again. अभी चला गया था ये इंटरनेट. Okay, I was telling something. इसमें क्या बता रहा था मैं? Yes, if two superlative qualities are to be shown in a single person. आवाज आ रही है सबको भी? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सब तुम्हारी तुम लोग एक नाइस चलो कर एंड विजिबल. सभी इंटरनेट बंद हो गया था इसलिए सब हुआ. चलो तो आगे देखते हैं F2 सुपरलेटिव क्वालिटीज. अगर एक इंसान के अंदर हम सुपरलेटिव क्वालिटीज दिखा रहे हैं ना, तो ठीक है, तो वो किस तरीके से शो करेंगे. तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अब एक तरीका होता है ना, अगर एक EST से बनाते हैं और मोस्ट से, ठीक है, तो पहले EST वाला लिखोगे, देन मोस्ट वाला. मतलब मैं लिख देता हूं एक सेंटेंस, फिर उसके बाद हम उस पर बात कर लेंगे. मिस्टर शर्मा is the smartest and most honest person in the office. ठीक है. Although इस पे क्वेश्चन वैसे पूछा भी जा सकता है, डिपेंड्स, बट इफ यू हैव टू राइट दिस थिंग, ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ भी है और एक इंसान, देखो अगर दोनों EST वाले को कोई दिक्कत नहीं है तो कहीं पे बोल दो स्मार्टेस्ट एंड वाइजेस्ट, जो मन करे बोलो. लेकिन अगर एक EST और एक मोस्ट है तो हम पहले मोस्ट वाला EST वाला बोलते हैं, यानी कि स्मार्टेस्ट, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो. सेकंड वाला हम लिखते हैं मोस्ट, जहां हम मोस्ट लगा के लिखने वाले हैं. ठीक है, दैट इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन द ऑफिस. आई होप दिस इज क्लियर. एक इंसान में if you have to show two qualities, you will show them in this manner, EST and most. ठीक है, लिख लेना जैसे भी चाहो, याद रखना बस. मतलब मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड स्मार्टेस्ट पर्सन इन द ऑफिस. ये नहीं हो सकता, ये रॉन्ग. ये नहीं होगा. हाँ, ये रॉन्ग होगा. मतलब जो अगर हम बात करें अप्रोप्रिएट तरीके के, इट शुड बी दिस. यस, फिर से जरा समझा दीजिए ना सर. सर एक्चुअली आप पे वेट करते तो मेरा भी डिफरेंट हो गया. ओके. पॉइंट देखो, सुपर F2 सुपरलेटिव क्वालिटीज एक है. देखो अगर दोनों EST से बनी है, EST से स्मार्टेस्ट एंड वाइसेस्ट, ऐसा अगर कुछ बोलने वाले हो अगर आप, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी लिख सकते हो. लेकिन एक अगर आपका एडजेक्टिव EST वाले से बन रहा है और एक मोस्ट लगा के अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो दीज टू सुपरलेटिव डिग्रीज एक ही पर्सन में आप शो कर रहे हो क्वालिटीज. तो आप पहला वाला जो एडजेक्टिव लिखोगे वो EST वाला लिखोगे, सेकंड वाला आप लिखोगे मोस्ट. तो मिस्टर शर्मा इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट पंक्चुअल पर्सन इन द ऑफिस, मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन द ऑफिस. ऐसा नहीं करोगे, मोस्ट वाला पहले लिख दिया एंड EST वाला बाद में. ठीक है, तो इसमें अगर दोनों में देखा जाए तो दोनों में प्रेफर जो करेंगे, प्रेफर हम इस स्ट्रक्चर को करेंगे, पहले EST देन मोस्ट. क्लियर? या चलिए आगे देखते हैं. अच्छा, यूज ऑफ सम एंड एनी. हम कुछ एडजेक्टिव के यूज पढ़ेंगे, साथ में हमने रूल्स ऑलमोस्ट इसके देख लिए, रूल्स जो भी फॉलो होते हैं इसके अंदर. ठीक है, कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है, मतलब बहुत ज्यादा रूल्स इसके अंदर होते हैं एडजेक्टिव के अंदर. ठीक है, तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री कैसे यूज किया जाएगा वो हमने देख लिया. अभी हम देखते हैं कुछ एडजेक्टिव्स, इनकी यूजेस हम समझेंगे. ठीक है, जैसे सम एंड एनी. सम इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंटेंस. एनी ज्यादातर यूज होता है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में. ठीक है, एनी यूज करते हैं आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर. तो फिर अगर हमें बोल रहे हैं I have bought some books
ठीक है, तो सम आएगा। इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, इफ यू हैव टू से नेगेटिव में अगर बोलना है तो आई हैव नॉट बॉट एनी बुक्स, आई हैव नॉट बॉट, यहाँ पे आप सम नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे क्या लगाओगे, हमेशा एनी ही लगाओगे, आई हैव नॉट बॉट एनी बुक्स, ठीक है। और अगर आपको सवाल पूछते हैं हैव यू बॉट एनी बुक्स, ठीक है, तो हैव यू बॉट एनी बुक्स, तो आप इस तरीके से लिखोगे हैव यू बॉट एनी बुक्स। यहाँ पे आप सम बुक्स लिखोगे हैव यू बॉट सम बुक्स, ओके, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, इस तरीके से बोला जाएगा। समझ आ गई, ठीक है। तो बस ये है, यहाँ पे सम यूज करते हैं पॉजिटिव में एंड एन यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नाउ इफ प्लस एनी, अगर आप इफ और एनी को देखो, इफ प्लस एनी कैन गिव अ पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब इट कैन बी यूज्ड एज अ पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप इफ के साथ यूज कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे आई कैन राइट इफ यू नीड एनी मनी, इफ यू नीड एनी मनी I'll help you. If you need any money, I will help you. ठीक है, तो if you need any money, तो यहाँ पे आप any यूज कर रहे हो, सम तो आ ही सकता है because you are using positive, मतलब positive sentence लिख रहे हो, तो सम तो यूज कर ही सकते हैं, you need some money, so that would be correct. लेकिन हाँ, if अगर आप यूज कर रहे हो इस तरीके से, you can also use any in a positive sentence. ठीक है, तो ऐसे आप any भी यूज कर सकते हो, ये है इसके अंदर, ठीक है। Now next एक्सेप्शन बोल सकते हैं या वॉट एवर यू वांट टू से, नेक्स्ट रूल है इसके अंदर। सम जो होता है, जो हमने अभी सम की बात की, सम कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चंस, सम के साथ आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सम कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चंस। सर एक्चुअली offers, requests, or expect the answer yes. सम को हम सवालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, we can use sum in questions, तो वो एक्चुअल में उन क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं जो एक्चुअल में क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑफर से, और एक्सपेक्ट द आंसर यस, या जिसका आंसर आप हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्या मतलब होगा इसका, जैसे if I have to say will you have some ice cream, क्या है ये, मतलब क्वेश्चन तो है ऑफ कोर्स, बट इफ समवन आस्क्स will you have some ice cream, तो इस किस कैटेगरी में रख सकते हैं इसे, यस वाला भी हो सकता है, ऑफर वाला भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। ऑफर, इट साउंड्स लाइक एन ऑफर, and yes, with Tanshu, it also sounds like a question which he can receive yes as an answer for. वो भी तो हो सकते हैं सर आंसर इसका। हाँ हाँ, नो तो हर जगह हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, will you have some ice cream? It does sound like an offer. ऑफ टाइम में पूछ लिया, ऑफ टाइम में अगर आइसक्रीम पूछ लिया फिर तो इवनिंग टाइम में अगर आइसक्रीम पूछ लिया तब तो नहीं रहेगा। इवनिंग में आइसक्रीम नहीं खाते क्या? मुझे नहीं लगा तो ऐसे बातें कर रहे हो संजीव, विंटर सीजन में मेरे को लग रहा है आइसक्रीम के लिए तो कभी ना बोलने का कोई मौसम ही नहीं होता, आइसक्रीम के लिए कभी बता है ऐसा कि बाय डिफॉल्ट इसका आंसर यस होना चाहिए, मतलब ब्रिंग इट। यस बतांश, इट डिपेंड्स मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, बिल्कुल सही, मैन टू मैन नहीं, पर्सन टू पर्सन से, ठीक है। यस हाँ, लेकिन हाँ एक चीज है ना, ऑफर जिसका हम ना भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा बोलूंगा ना, विल यू हैव सम आइसक्रीम, नो आई वुड हैव सम कॉफी, है ना संजीव, लेकिन कॉफी देता है, अभी शाम हो गई जी सर। या कॉफी विल डू। विल यू लेंड मी सम मनी, विल यू लेंड मी सम मनी, ये किस कैटेगरी में आएगा? रिक्वेस्ट होगा ना, अगर आप किसी से बोल रहे हो कि कुछ पैसे मिल जाएंगे ऐसा, तो ऑफ कोर्स इट इज अ रिक्वेस्ट, ठीक है। नाउ
अब जो होता है ना कि जिसका आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे हम लोग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है can't you spare some time for the poor, can't you spare some time for the poor, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस जो नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन, नेगेटिव मतलब उसमें नेगेटिव एलिमेंट आता है कि ऐसा नहीं कर सकते क्या, ऐसा नहीं कर सकते क्या, तो can't you spare some time for the poor। now this is a question जो किसी से पूछोगे तो इंसान इसके लिए मतलब ना बोलेगा नहीं, मेरे ख्याल से हाँ ही बोलेगा, उसके बाद he will tell you some reasons कि why he's not doing something ऐसा वाला, ठीक है। तो can't you spare some time for the poor है ना, जिसमें आप मोस्टली हर किसी से ऐसे एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। अगर मतलब ज्यादा बिल्कुल बेशर्मी पे आ जाओ तो बोलो हाँ नहीं निकाल सकते, दैट इज वन थिंग, ठीक है, वो अलग चीज है, डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ मोस्टली यू विल से यस बट नहीं निकाल पाते टाइम क्योंकि भाई बहुत बिजी है, ऐसा यू विल से लेटर, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक व्हेन यू से टू योर फ्रेंड इतना नहीं करेगा भाई, इतना नहीं करेगा, इट्स समथिंग लाइक दैट, देन योर फ्रेंड विल से यस आई विल डू इट बट थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को करने में, मैं बिकॉज अपने काम में बिजी हूँ, एनीथिंग लाइक दैट। संजीत समझ में आया नहीं? जी सर, जी सर। ऐसा होता है ना भाई के लिए इतना नहीं करेगा तो इंसान सामने वाला हाई बोलता है, मैं कर तो दूंगा ना मैं, लेकिन थोड़ा सा बिजी, पहले हाई बोलेंगे फिर मैंने हाई बोल लेगा, उसके बाद बताएगा रीजन, यार कर दूंगा, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन 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 मेरी दिक्कत भी तो समझ, आज नहीं होगा। लेकिन आज नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरी दिक्कत भी तो समझ कैसा है। तो दीज आर द क्वेश्चंस। वेदांशु क्या पजल हुआ? सर यस वेदांशु, थोड़ा पजल हो गया, मतलब आप जो समझा रहे हैं वो तो समझ गया, लेकिन मतलब ये किसका पार्ट है? इसका पार्ट है मतलब यहाँ पे हम लोग सम और एनी पढ़ रहे हैं ना, सम और एनी, Sum और सम और एनी, एंड सम और एनी क्या होते हैं हमारे, सम और एनी दे आर एडजेक्टिव्स, सम एंड एनी आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। हम एडजेक्टिव्स इनकी यूजेस पढ़ रहे हैं ना, हाउ डू वी यूज दिस एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस, राइट? मतलब ऐसा क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ जाएगा, वो करेक्शन करना पड़ेगा, राइट? अगर क्या नहीं करेक्शन नहीं, मैं जस्ट टेलिंग यू द यूजेस, ऐसा है। ओके ओके, मतलब ऐसा है कि जैसे ये वाली चीज थी, यहाँ पे आप कभी भी सम यूज नहीं करोगे, मतलब हमने अगर कोई रूल बनाया ऐसा वाला तो समझ आता है यहाँ पे सम नहीं आएगा, इस जगह पे यहाँ पे हम लोग सम नहीं लिख सकते, हैव यू बॉट सम बुक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमेशा, यू विल यूज एनी। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि क्वेश्चन में कि हम लोग जब भी एनी यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, तो मेरे को ये भी बताना पड़ेगा ना साथ में कि सम से भी हम सवाल पूछ सकते हैं, बट दोज आर नॉट एक्चुअली क्वेश्चंस, दोज आर ऑफर्स, रिक्वेस्ट और दीज डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि ऐसे केस में भी हम सम यूज कर सकते हैं। Sorry, is it clear? Okay. Yeah. So if any indicate positive, sum and any negative. Yes. और ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है, ये करेक्शन इतना रखते हैं आज के लिए हम लोग, बिल्कुल ठीक है। और ये इतना स्पेसिफिक नहीं कि आपको परेशान होना पड़े कि मतलब किस क्वेश्चन में हम लोग को सम लगाना है, एन लगाना है, आप बहुत सी सारे क्वेश्चन में एन ही लगाते हो। दीज आर सम क्वेश्चंस, can't you spare, can't you do this thing for me, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, those question take sum, वो इसी तरीके के सवाल भी होते हैं, that's it। तो इसमें इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी नहीं है कि हम परेशान हो जाएंगे कहाँ पे सम आएगा कहाँ पे नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल सा रहता है, जितना हमने पढ़ लिया उतना ही रहेगा इसमें, ठीक है। कुछ ज्यादा स्पेसिफिक ऐसा अलग लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। Yes, sir, clear. हाँ चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद इसी को आगे पढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए थैंक यू गाइस, स्टार्ट करिए आप लोग नेक्स्ट क्लास।